पैसा, मनी, द सो कॉल्ड एलिक्सर ऑफ लाइफ, जीवन का अमृत। दोस्तों, पैसे के बारे में हम कितना सोचते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पैसा शायद जीवन के सारे नहीं तो ज्यादातर समस्याओं का हल है। इट्स लाइक द सॉल्यूशन टू मोस्ट प्रॉब्लम्स इन लाइफ। एंड मैं इस फीलिंग को क्रिटिक या जज नहीं करना चाहता, बट फैक्ट यही है कि मोस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी, ज्यादातर इंसान ऐसे ही जीते हैं, ओके, इंक्लूडिंग मी। ज्यादातर चीजें दुनिया में जो हम करते हैं उसका एंड गोल यही होता है कि भाई पैसा कमाओ। इनफैक्ट अच्छे एजुकेशन के ऊपर भी जो स्ट्रेस है एसेंशियली इसलिए है कि अच्छे एजुकेशन से, अच्छी पढ़ाई से आप आगे जाके एक अच्छी नौकरी करेंगे और खूब सारा पैसा कमाएंगे। तो विद्या अर्जन करना आज की डेट में ज्यादातर समय इसलिए नहीं है कि आपको ज्ञान प्राप्त करना है, बट इसलिए है कि विद्या अर्जन करो तो आगे जाके पैसे अच्छे कमा सकते हो। और ज्यादातर लोग हम ऐसे ही जी रहे हैं। और अगर आप गौर करें तो जब से हम अडल्ट बनते हैं, इनफैक्ट अडल्ट बनने से पहले ही जब क्लास 10th 12th के बाद जो भी डिस्कशंस होती हैं हमारी, इट्स मोस्टली अबाउट पढ़ाई, फ्यूचर एंड अल्टीमेटली पैसा। तो हमें उस उम्र से पैसे की अहमियत काफी समझ में आने लगती है। एंड मोस्ट ऑफ आवर अडल्ट लाइफ वी आर मोस्टली डूइंग थिंग्स टू गेट मोर एंड मोर मनी। एंड वाई नॉट, मनी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमारी जिंदगी का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पैसा। पैसे से बहुत कुछ संभव होता है। पैसे से एक आपकी क्षमता बढ़ती है। पैसे से आपके पास चॉइसेस ज्यादा होते हैं जिंदगी में। पैसे होने से आप अपने आप को और अपने परिवार को फाइनेंशियली सिक्योर कर सकते हैं। पैसा कुछ हद तक खुशी भी देता है। पैसे के थ्रू आप वेकेशंस खरीद सकते हैं, एक्सपीरियंसेस खरीद सकते हैं, और ये सब चीजें डेफिनेटली हैप्पीनेस पे कंट्रीब्यूट करती है, लाइफ के एक्सपीरियंसेस पे कंट्रीब्यूट करती है। पैसे से आप कंफर्ट खरीद सकते हैं, एक आराम की जिंदगी जी सकते हैं। तो डेफिनेटली पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बट गौर अगर करें हम तो ज्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते तो हैं, और जैसे मैंने कहा अपनी पूरी अडल्ट लाइफ पैसे के बारे में ही सोचते लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पैसा उतना कमा नहीं पाते, या फिर एटलीस्ट उनके एक्सपीरियंस में उनको लगता है कि उनके पास पैसा कम है। तो ऐसा क्यों? ऐसा क्या है पैसे में, और पैसे का नेचर क्या है कि ज्यादातर लोग पैसा उतना कमा नहीं पाते? तो दोस्तों, मैं अपने हिसाब से बताना चाहूंगा कि जितना मुझे समझ में आया कि पैसे का नेचर क्या है, पैसे का क्या स्वभाव है। दोस्तों का पैसे का स्वभाव है पानी की तरह या नदी की तरह। मनी हैज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लोइंग। पैसा अगर आप बांध के रख लोगे, जैसे पानी अगर एक जगह बहुत देर तक ठहरा रहे तो खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है। पैसा भी अगर आप रोक के रखना चाहो, वो कहीं ना कहीं से आपकी जेब से, आपके अकाउंट से निकल ही जाता है। और अगर सच में अगर आप देखें, जो दुनिया में बहुत पैसा कमाते हैं वो इसलिए नहीं कमाते कि वो बहुत पैसा सेव करते हैं, वो इसलिए पैसा कमाते हैं क्योंकि उनको तरीके आते हैं पैसे को बढ़ाने की, पैसे को मल्टीप्लाई करने की। तो जो मैं कहना चाह रहा हूं दोस्तों, यह है कि हम स्पेशली मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास जो हम लोग हैं, हमें सेविंग के ऊपर बहुत कुछ बोला जाता है। हमें लगता है कि पैसे खर्च मत करो, पैसे बैंक में रखो तो हम बड़े बनेंगे, हम अमीर बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसे सेव मत कीजिए, लेकिन अगर सच में पैसा कमाना है, सेविंग एक एस्पेक्ट है। जो ज्यादा महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है वो है कि आप अपनी इनकम बढ़ाएं कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करें। हाउ डू यू कंसिस्टेंटली मल्टीप्लाई द इनफ्लो ऑफ मनी इन योर लाइफ। ये जो करते हैं उनके पास सिग्निफिकेंटली ज्यादा पैसा होता है। तो ये एक एलिमेंट है दैट आई हैव डिस्कवर्ड अबाउट मनी, कि मनी के नेचर में है कि उसको फ्लो कराइए, उसको होल्ड मत कीजिए, वो निकल ही जाएगा। तो तरीके अपनाइए कैसे आप अपना पैसा फ्लो कराना चाहते हैं। ऑब्वियसली आपके घर के खर्चे होंगे, आप उन एक्सपीरियंसेस पे भी इन्वेस्ट कीजिए। आपको वेकेशंस पे जाना है, आपको कुछ चीजें खरीदनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, डेफिनेटली खरीदिए। अगर आप एक ऐसे स्तर पे हैं जहां आप
कुछ छोटा मोटा फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं किसी को भी, तो उसका एक स्ट्रक्चर बनाइए। आजकल काफी ऑनलाइन ऐसे एनजीओज हैं जिनके साथ आप साइन अप कर सकते हैं और हर महीने आपके बैंक अकाउंट से वो एक डोनेशन कटता रहेगा। सो दिस इज अ वेरी यूजफुल वे ऑफ एंश्योरिंग दैट देयर इज फ्लो ऑफ मनी हैपनिंग आउट ऑफ योर अकाउंट फॉर पॉजिटिव पर्पसेस। ठीक है, ये अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि लगेगा जैसे बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है ये वो, लेकिन इफ यू डू दैट, दैट्स द मैजिकल नेचर ऑफ मनी। अगर आप इसको फ्लो कराएंगे तो वो फ्लो बैक भी करेगा, वो आपके पास वापस भी आएगा। दूसरी चीज ये है कि आपको, जैसे मैंने बोला, चीजों में अगर आप पैसा लगा दो, अगर आप पैसे से चीजें बहुत ज्यादा खरीद लो, यू बाय अ कार, यू बाय अ सोफा, यू बाय अ टीवी, तो वो क्या होता है, वो पैसे का नेचर फिर लिक्विड नहीं रह जाता, फिर वो पैसा ग्रो नहीं कर सकता। कभी आपने टीवी खरीद लिया तो टीवी का दाम बढ़ते हुए तो देखा नहीं होगा आपने। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं तो आप उसके लिक्विड नेचर को बरकरार रखिए। ऐसी चीजों में पैसा लगाइए जहां वो पैसा फ्लो कर सके। फॉर एग्जाम्पल इक्विटी शेयर्स, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स, फिक्स डिपॉजिट्स, कमर्शियल रियल एस्टेट, जहां पे भाव ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा। ये इसका नेचर है दोस्तों। ये मत सोचिए कि मैंने पैसा लगाया और पैसा कम हो गया। इनफैक्ट इनवेरिएबली क्या होगा, जब भी आप किसी चीज में इन्वेस्ट करेंगे शुरू में, आपका पैसा थोड़ा जाएगा, शुरू में आएगा नहीं। इनफैक्ट वो अगर हो तो बेटर ही है, क्योंकि जो छोटे मोटे लॉसेस है ना, वो इंसान ले सकता है, लेकिन छोटे मोटे प्रॉफिट के बाद अगर बहुत बड़ा लॉस हो तो आदमी को तोड़ देता है। तो आप किसी भी ऐसे एसेट क्लास में अगर इन्वेस्ट करेंगे जहां पैसे का नेचर फ्लूइड ही रहता है, तो थोड़ा बहुत भाव ऊपर नीचे जा सकता है। यू हैव टू लर्न टू लिव विथ इट। उसको लेके ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग जो सच में अमीर हैं, उनमें एक कॉमन बिहेवियरल ट्रेट आप देखेंगे, वो आप अपने पैसे को लेके बहुत ज्यादा टेंशन में नहीं रहते, क्योंकि उनको पता है कि अगर 10 रुपए जा रहे हैं, कल 100 रुपए वापस भी आएंगे। तो जब उनके 10 रुपए जाते हैं तब भी वो रोते नहीं है, और जब 100 रुपए आते हैं तब भी वो नाचते नहीं है। तो दैट्स अ बिहेवियरल ट्रेट। ये ऐसी एक क्वालिटी है, वो ज्यादातर अमीर लोगों में आपको दिखेगी। तो उसको डिवेलप करना बड़ा जरूरी है। पैसे से अटैचमेंट आपको दूर रखना पड़ेगा। पैसे के पीछे नहीं भागना है, पैसे को मल्टीप्लाई करने के तरीके आने चाहिए। ओके, दूसरी चीज ये है, जैसे मैंने बोला, शुरू में जो लॉसेस होते हैं किसी भी चीज में, उसको लॉस ना समझ के ये सोचिए कि इट इज लाइक अ फीस दैट यू गिविंग। कुछ चीज सीखने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है, राइट? हम स्कूल में इतना खर्चा करते हैं फीस में, कॉलेज में करते हैं, एमबीए में जाते हैं। क्या हम ऐसा कहते हैं कि अरे मेरा तो एमबीए करके 20 लाख का लॉस हो गया? वी डोंट से दैट, राइट? तो आपको ऐसे ही सोचना पड़ेगा। अगर आपने एक नए बिजनेस में 20 लाख रुपए लगाए और वो पिट गए, तो उससे आपको सीखने को मिला। सो इट्स नॉट अ लॉस, इट्स द फीस दैट यू पे टू लर्न, ताकि वो 20 लाख जो गवाए और जो आपने सीखा, उससे आप 20 करोड़ कमा सको। तो ये व्यू पॉइंट आपको बदलना पड़ेगा दोस्तों। अगर सच में यू वांट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पैसा थोड़ा बहुत जाएगा, और जाएगा तभी आएगा। और जो लोगों ने ज्यादातर पैसे कमा लिए हैं, वो दे हैव ऑलरेडी मास्टर्ड दिस अबाउट मनी। दूसरी चीज ये है दोस्तों, एक होता है पैसा कमाना, एक होता है अमीर बनना, और दूसरा है अमीर बने रहना। दोनों के अलग अलग स्किल्स होते हैं, दोनों की जरूरतें अलग होती हैं। अब देखिए, लॉटरी के टिकट से जीत के बहुत लोग करोड़पति, मिलियनेयर बन जाते हैं, लेकिन अगर आप स्टैटिस्टिकल डेटा स्टडी करें, 90% ऑफ पीपल जो लॉटरी के पैसे से या अचानक से उनके पास बहुत पैसा आ जाता है, अगले 3 से 5 साल में वो अपना सारा पैसा गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अमीर बने रहना नहीं आता। तो वो एक स्किल है जो कि सीखना जरूरी है, कि अगर आपके पास अचानक से 5 करोड़ रुपए आ जाए तो आप करोगे क्या उसके साथ? क्या आपको पता है कैसे उस 5 करोड़ को एक तो प्रोटेक्ट करके रखना है, दूसरा 5 से 10 करोड़ कैसे बनाना है? क्या आपको पता है ये? अगर आपको नहीं पता है तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और अगर आप खुद नहीं सीख सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं, रिलायबल फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो दूसरों का पैसा मैनेज करते हैं, उनको एंगेज कीजिए अपना पैसा प्रोटेक्ट करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ये मत सोचिए अच्छा ठीक है मुझे 5 करोड़ मिल तो गए, अब मैं खुद ही कर लूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आता है। तो ये चीजें जरूरी है दोस्तों, पैसे के बारे में जानना। और ये मेरी लर्निंग्स हैं अबाउट मनी, तो मुझे लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए।
दो किताबें हैं पैसे के बारे में जो मैं रेकमेंड करना चाहूँगा। एक है रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। ये एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन है अमेरिका के। इनकी ये किताब इज़ एन इंटरनेशनल बेस्ट सेलर। मैंने ये किताब लगभग 9 साल पहले पढ़ी थी, लेकिन 2-3 चीज़ें याद रह गई हैं। उसमें से एक चीज़ जो याद रह गई है वो है कि एज मिडिल क्लास पीपल हम अगर बहुत बड़े सपने भी देखते हैं ना कहीं हम अपने आप को गलत समझते हैं कि हम सोचते हैं अच्छा ठीक है, मेरे पास एक गाड़ी है, मेरे पास BMW और पोर्शे की सपने भी अगर मैं देख लूं तो शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूं। तो वो एक मेंटल मेकअप है जो कि हमें बदलना है। रिच डैड पुअर डैड में और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन माई बिगेस्ट टेक अवे वॉज दिस कि बड़ा सोचना, बहुत बड़ा सोचना इन टर्म्स ऑफ पैसा कुछ गलत नहीं है। ये इनफैक्ट इज वेरी एम्पावरिंग एंड मे बी इट इज वर्थवाइल। लोगों की जिंदगी में एक बड़ा गोल चेज करने से उनकी जिंदगी का एक्सपीरियंस भी काफी अनोखा होता है। दूसरी किताब है जो कि बहुत ही पॉपुलर है रिसेंटली, इट हैज बीन टाउटेड एज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फाइनेंशियल बुक्स, विच इज साइकोलॉजी ऑफ मनी। इनके लेखक हैं मॉर्गन हाउसेल। इसमें वही जैसे मैंने इस वीडियो में थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, कुछ चीजें मैंने साइकोलॉजी ऑफ मनी से ही सीखी हैं कि चीजें खरीद लो तो पैसा बढ़ता नहीं है। ऐसी और भी चीजें हैं और भी अच्छी लर्निंग्स हैं जो साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको देगी इन द एरिया ऑफ मनी। तो मैं बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप ये दोनों किताब पढ़ें और उससे आपको बहुत वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ हाउ मनी फंक्शंस। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मैं वापस आऊंगा फिर कुछ इंटरेस्टिंग लेके इन द फ्यूचर। थैंक यू, बाय बाय।